तो आज की इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है। सेल्सियस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था और इसमें 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पैमाना होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। सही उत्तर है पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी को ही पाइरोमीटर कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बोले तो टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर कहते हैं। ये पूर्ण विकिरण तापमापी एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिसमें तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के आधार पर किया जाता है और ये पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। सही आंसर है पूर्ण विकिरण तापमापी से। 3 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कथन ए में है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, तो ये सही है। और कारण दिया है, चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। कारण गलत है, आर गलत है, क्योंकि चमगादड़ में पराश्रवित तरंगें अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। सही आंसर है ठोसों में। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से ठोस में चलती है। किसी माध्यम में हवा, जल, लोहा में ध्वनि की प्रति सेकंड जितनी भी दूरी तय करती है उसी माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मोड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही आंसर है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वो क्या होता है? सही आंसर है फेरोमैग्नेटिक। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। सही आंसर है अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील के चुंबकीय करना कठिन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका, दोस्तों समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका स्थान समान हो, यानी परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। समस्थानिक एक ही तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। एल्यूमिना के विद्युत अवघटन में क्रायोलाइट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए एल्यूमिना के विद्युत अवघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है?
सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी, पानी में अघुलनशील और गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, जो मानव के साथ अन्य जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग प्रतिनिधित्व करता है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये श्वास के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? सही आंसर है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 14 नंबर है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? सही आंसर है बर्जीलियस। 15 नंबर है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? सही उत्तर है भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। नारियल का पानी केंद्रीय भ्रूणपोष दर्शाता है और बाद में ही भ्रूणपोष जमा होकर खाने योग्य गुदा बन जाते हैं। 16 नंबर है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? सही उत्तर जिंको। विषाणु क्या है? सही उत्तर है अकोशिकीय। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, यानी मिलकर बनते हैं। और विषाणु शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं और इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जाता है। तो सही उत्तर है अकोशिकीय। 18वां, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सही उत्तर है जीवाणु विकृति। 19 नंबर है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? सही उत्तर है आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी। 20 नंबर क्वेश्चन है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? ये दाल पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? सही उत्तर लेग्यूमिनोसी। दालें पादपों की लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। वनस्पति शास्त्र में फेबेसी, जो कि पौधों का एक विशाल वर्ग के सदस्यों के लिए दलहन एक सामान्य नाम है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य और पशुओं के भोजन में दालों का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? सही उत्तर डर्मेटोलॉजी। 22 नंबर में कथन और कारण दिया है। ये भी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। और कारण में दिया है, आर में दिया है, रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। कोट का आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये कथन सही है। और कारण में दिया है, ये भी रक्त समूह का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर एंटीजन होता है, इसलिए ये एंटीजन होता है, यहाँ पर दिया नहीं होता है, इसलिए गलत है, आर गलत है। एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है। ये भी रक्त कोशिका में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस नंबर में है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है बोन मिनरल डेंसिटी। कंडरा जोड़ता है? सही उत्तर है पेशी को हड्डी से। मांसपेशियां के सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएं कहते हैं। यह पेशियों को हड्डियों या उपस्थियों से जोड़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? सही उत्तर लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुनाशी होता है और नेत्रों में जीवाणु से रक्षा करता है। और मनुष्य के आंसू निकलना एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन अच्छा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।